आप डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करो तो हम बंगाल खत्म हो गया। आज मेट्रो सिटीज़ में हम कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास की बात करते थे। आज वो सिटी में खोते होके हैदराबाद हमसे आगे निकल गए। हम अलग बेंगलुरु सिटीज़ के सुनते हैं, हम गुड़गांव साइबर सिटी की बात सुनने लगे। हमारे बंगाल में कभी आपने सुना? कभी नहीं। बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो। आज देख रहे हैं ना, बंगाल में चुनावी हिंसा हो रहा है। उसका शामीम ओस्माम का ये खेला हवे वो स्लोगन, वो बांग्लादेश का स्लोगन यहाँ पर ममता बनर्जी चालू करना चाह रहे हैं और न्यू बांग्लादेश कंट्री और बांग्लादेश का साथ एक करना चाह रहा है। बंगाली वर्सेस बाहरी, ये क्या रंग है? ये देखिए, अपने आप में मेरे से पूछेंगे तो शायद हो सकता है कि खुद दूसरी पार्टी को, मतलब यानी कि तृणमूल को महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि अगर वो खुद जब कहते हैं कि संविधान को हम खुद रिस्पेक्ट करें, संविधान को माने, संविधान के तहत चलें, तो आपको संविधान के माध्यम से बता दूं कि संविधान में हम सब भारतीय भाई बहन हैं। और अगर आप किसी भी तरह का विरोधाभाव किसी भी हिंदी भाषियों को लेकर या बाहर के लोगों को लेकर दिखाएंगे तो आपका फलस्वरूप ये होगा कि बाहरी वाले इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आ जाएंगे कि आपको अपने आप में माइनॉरिटी फील करना पड़ जाएगा। अगर इस तरह के माहौल को वो प्रमोट करते हैं तो ये अपने आप में उनका जो 200 सीट का आंकड़ा देख रहे हैं, शायद हो सकता है एक तरफा खेला हो जाए अगर इस तरह का विरोधाभाव चलता रहा तो। बंगाल मतलब क्या टीएमसी को हिंदी भाषी वोट नहीं देते क्या? कि हिंदी भाषी को मतलब जिस तरीके से कहा जा रहा है हिंदी नहीं बांग्ला। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको भी ज़रूर वोट मिलता होगा। अभी हो क्या गया, ये खेला, ये जो आप थोड़ी देर पहले इनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि कहीं ना कहीं विपक्ष का, मतलब विपक्ष क्या बोलूँ, कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसका ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो खेला रहे, बजा रहे हैं या ऑडियो काट रहे हैं या लाइन काट रहे हैं या ये कार्यक्रम नहीं दे रहे हैं, हिंदियों को काम नहीं करने दे रहे हैं। ये एक महज, मेरे एक वर्ड में बोलूँगा, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन कब होता है? जब हमको ये आभास हो जाए कि हम आगे नहीं चल सकते और मेरा कोई सुनने वाला नहीं है और मेरा दबदबा ख़त्म हो रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रहा है। क्योंकि ये पूरा विश्वास है कि यही फ्रस्ट्रेशन, कमल को जितना आप प्रेशर करेंगे, कमल के फूल को खिलाने के लिए भी आपको प्रेशर करना पड़ता है, तो ये प्रेशर बन रहा है, कमल का फूल वैसे ही खिलेगा। को जिस तरीके से शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है, दादा, रावण, दानव, ये सब कहा जा रहा है बड़ा तुम लोग तोलाबाजी मुझे बोलते हो, तुम लोग गुंडाबाज हो, डाकूबाज हो, डंडाबाज हो, दंगाबाज हो, ये सब आज के एक कुछ पेपर में भी आज के एक ये बहुत बड़ा स्लोगन था कि दंगेबाज हैं। तो दंगेबाज है, देखिए ऐसा स्वाभाविक है। एक महज जब आपको मैं बताया बार बार कि फ्रस्ट्रेशन जब होता है, आपको पता चल जाए कि हम नहीं चलने वाले हैं, हमको लोग नहीं सुनने वाले हैं, तो ये महज एक फ्रस्ट्रेशन में अपने आप में निकल कर व्यक्त आ रही है। कुछ कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो जब समय भी आता है तो आपके मुंह से नाप शनाप निकलना चालू हो जाता है, तो शायद वही रिएक्शन होगा। वोटिंग होने से पहले टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि जो सुरक्षा बल आ रहा है धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में, उनका कहना है कि जो आना हो आ जाए, बूथ पे तो टीएमसी का वोटर ही पहुंचेगा। तो वो तो ज़रूर है। देखिए, ये सारी जो समीकरण हैं उनका अपना आंकड़ा होगा, ज़रूर वो भी कुछ ना कुछ ऐसा वर्कआउट कर रहे होंगे। ये तो आपको जो भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा। और इस ढंग से वो बता रहे हैं कि बूथ पर जो आएगा टीएमसी का वोटर ही आएगा, तो आप इसी में समझ जाइए ना, यही तो गुंडागिर्दी है जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं। नहीं तो अगर कोई एक अच्छी पार्टी होगी, अच्छे सोच विचार होगा, आदमी सब तरह के लोगों का स्वागत करेगा। इनफैक्ट बीजेपी की, मतलब मैं खुद उस भाव का आदमी हूँ कि अगर कोई भी पार्टी हो तो वो खुद भी यही कहेगी कि कोई भी आए हम उसका स्वागत करते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का और किसी पर्टिकुलर पार्टी का। आप यूथ हैं, क्यों लगातार पश्चिम बंगाल में रोजगार की कमी होती गई? क्यों पिछड़ता गया पश्चिम बंगाल? जो पहले बहुत आगे होता था पश्चिम बंगाल, जो आज सोचता था भारत कल सोचता था, और आप पश्चिम बंगाल का पिछड़ जाना। देखिए, पिछड़ना ऐसा है कि आप अगर खोल के भी देख ले तो ब्रिटिश के समय में भी उन्होंने कलकत्ता को अपनी कैपिटल चुनी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कलकत्ता से ही सभी पुरानी कंपनी निकाल लीजिए। इनफैक्ट कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, पुराना एक्सचेंज एक अपने आप में कलकत्ता से है। रजिस्टर्ड ऑफिस कलकत्ता में होती थी। कलकत्ता से निकलना ही एक रीज़न क्या हुआ कि यहाँ पर इतने सालों तक हम बड़े कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स थॉट से, और ना इंडस्ट्रियल को प्रमोट होने देना, ना मतलब विकास होंगे और ना करने देंगे, उस राजनीति में हम चले आ रहे थे और उस शोषण का हम शिकार हो रहे थे। जो कि आप बीजेपी की देखेंगे लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत, आप जहाँ भी आप इसके शासित राज्यों में देखिए आज उसका विकास कितने उभर कर आया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए आज जहाँ भी है। आप डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात करो तो हम बंगाल खत्म हो गया। आज मेट्रो सिटीज़ में हम कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास की बात करते थे। आज वो सिटी में खोते होके हैदराबाद हमसे आगे निकल गए। हम अलग बेंगलुरु सिटीज़ के सुनते हैं, हम गुड़गांव साइबर सिटी की बात सुनने लगे। हमारे बंगाल में कभी आपने सुना? कभी नहीं। वो अगर विकास चाहता है तो ऑब्वियसली हम यूथ को सामने आना होगा। हमें पूरा विश्वास है कि यूथ में अभी पूरा चेंज आ चुका है और यूथ कहीं भी नहीं जाने वाला। वो पूरा इस डेवलपमेंट के लिए वोट करेगा। विकास पश्चिम बंगाल मांग रहा था, वो विकास पश्चिम बंगाल को मिल नहीं। देखिए, 34 ईयर यहाँ पर वाम शासन किया, उसका बाद 10 ईयर ममता दी का शासन हुआ। इसमें शासन के नाम पर एक बहुत गलत बात हुआ, इसलिए यहाँ पर सिस्टम जो है
वो प्रशासन का जो सिस्टम है वो बहुत तरीके से पॉलिटिकल हो गया। इसलिए पॉलिटिसाइज हो जाने के बाद ये क्या हुआ, बंगाल का जो सिस्टम बहुत नीच हो गया। वो पहले एक बात था जो व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो, आज देख रहे हैं ना बंगाल में चुनावी हिंसा हो रहा है, बंगाल में विरोधी जो कार्यकर्ता है उसका ऊपर हमला हो रहा है, उसका ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। पहले कल आप लोग सुना है पेपर में जो रेपुटेड पर्सन है, जो लोग सरकार के विरुद्ध और गवर्नमेंट के विरुद्ध बोल रहा है, उसका ऊपर बहुत पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है। इसलिए बंगाल में बहुत पॉलिटिकल जो कल्चर है उसको चेंज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सोनार बांग्ला कर्मसूची लिया है वो एक दिन सोनार बांग्ला ही होगा, आप देखेंगे। मैं दादा कल ममता बनर्जी कह रही हैं कि असली वाला तो सोनार बांग्ला हम करेंगे और कोई गुजराती बंगाल को नहीं चलाएगा, बंगाली बंगाल को। ये बात तो उनका कहना होगा, क्योंकि वो 10 साल जो शासन चलाया ना उसका बाद आज दुआरे सरकार कर रहा है। तो पहले जो वो तो पहले बोलते थे जो हमने 100% काम कर दिया, जो लोग 100% काम करते बोलते हैं 100% काम कर दिया, वो क्यों दुआरे सरकार कर रहा है, क्यों प्रशासन को लेकर मैन टू मैन जा रहा है? इसलिए कुछ काम नहीं हुआ। जो काम पे नाम पर कुछ माने जो बोलते हैं ना, जो जिसको हम बोलते हैं अपीचमेंट पॉलिटिक्स, जो तोषण नीति, वो तोषण नीति हुआ है। बंगाल में कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं जो हमारा परिवर्तन चाह रहा है इसमें। दादा एक वो भी नारा भी चल रहा है, खेला होबे बार बार। वो तो बांग्लादेश का चट्टग्राम का एमपी आप जानते हैं ना, बांग्लादेश जो अलग कंट्री है उसका शामी मोसमाम का ये खेला हवे वो स्लोगन, वो बांग्लादेश का स्लोगन यहाँ पर ममता बनर्जी चालू करना चाह रहे हैं और न्यू बांग्लादेश कंट्री और बांग्लादेश का साथ एक करना चाह रहा है। इसलिए खेला हवे ये स्लोगन ममता दी का प्रशासन का लोग ये बोल रहा है। अब राजनीतिक हिंसा है, ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल के चुनाव में गुस्सा गया है कि चुनाव होगा तो राजनीतिक हिंसा जरूर होगा, चुनावी हिंसा जरूर होगी। राजनीतिक हिंसा आप जिसको बोल रहे हैं, ये एक हिंसा का जो रूप जो आप देख रहे हैं अभी राजनीति में जो हो रहा है, ये विरोधाभाव जताने की कोशिश की जा रही है रूलिंग पार्टी के द्वारा। क्यों ये सिचुएशन आ चुकी है पश्चिम बंगाल में कि आप अपनी बात नहीं, हम कि जैसा मैंने बात रखी कि प्रधानमंत्री की जब रैली में जा रहे हैं तो वहाँ हर गेट पे आप एंटर करेंगे तो वहाँ गाना चल रहा है कि खेला होबे, बार बार कहा जा रहा है, वहाँ लाइट तक काट दी जा रही है कि कोई भाषण ना देख सके। इस तरीके की सिचुएशन क्यों बनाई जा रही है? सिचुएशन बनाई नहीं जा रही है, वो एक आने वाली अपनी दुर्नीति के बारे में वो बता रहे हैं और उनकी आने वाली दुर्नीति का एक प्रारूप है जो अभी हाल ही में घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता हैं उनको अरेस्ट किया गया था और उसके जवाब में मैं सिर्फ यही बोलूँगा, खेला होवे एबार पद्म फूलेर मेला होवे। हिंदी वर्सेस बांग्ला का भी चल रहा है दादा, कह रहा कोई हिंदी नहीं चलाएगा बांग्ला चलाएगा इसको। देखिए इस चीज़ को लेकर के मेरे साथ भी हुआ है घटना। मुझे भी कई बार लोगों ने पूछा कि भैया आप बाहर से आए हुए हैं, आप यहाँ की राजनीति में सक्रिय ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं ये जवाब दे देता हूँ कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक और गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक भारत एक है और हर आदमी को स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पर भी आने जाने की पूरी आज़ादी है। ममता बनर्जी चाह करके प्रधानमंत्री जी को नहीं रोक सकती और हमें भी नहीं रोक सकती। एक्चुअली क्या है, पश्चिम बंगाल का एजुकेशन सिस्टम ब्रेक कर दिया क्योंकि पास फेल वो बंद कर दिया। तो इसीलिए क्या है, कोई स्टूडेंट का कोई टारगेट नहीं है, तो टारगेट ने मतलब वो अनएजुकेटेड पर्सन हो जाएगा। इसलिए वोट सिस्टम करना बहुत इजी होता है। तो कोई आदमी का टारगेट नहीं है तो वो लोग आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। तो वही सिस्टम ममता बनर्जी कर रहा है, ये पूरा गलत है। इसलिए हम लोग आर्टिस्ट लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं सब मिल के यही प्रतिबद्ध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग MA PhD करके भी कोई माने नौकरी मिल रहा नहीं रहा। क्यों? अल्टीमेट ये लोग का कोई टारगेट नहीं है, क्या कोई प्रोसेस नहीं है। तो सवाल है क्यों पश्चिम बंगाल? क्योंकि पहले आप लोकगीत देखिए, गाना जो हुआ करता था उसमें कहा जाता कि सैया गए हैं कलकत्ता काम करने। आज वो कलकत्ता के बच्चे जो हैं उन्हें बाहर जाना पड़ जा रहा है। ये आपने ठीक बोल रहे हैं, बट ये सिस्टम थोड़ा टोटली वोट के लिए गड़बड़ कर दिया और वो जो बोल रहा है बिल्कुल सभी मिथ्या बोल रहा है। तो ये झूठा बोल के ये सिस्टम चल रहा है। दादा क्यों जो पश्चिम बंगाल है, लगातार कहा जाता है 10 में से जो 7 विद्वान हो पश्चिम बंगाल से होते थे, और आज पश्चिम बंगाल इतना पिछड़ता जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के युवा को बाहर जाके नौकरी ढूंढनी पड़ जा रही है।
एक्चुअली पश्चिम बंगाल का जो एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा ख़राब है। जिनको पढ़ाई के लिए जो बाहर से आता है, इधर का जो पढ़ाई करके जो आगे सोच चाह रहा है कि कुछ आगे कुछ करे, लेकिन इधर कोई चांसेस नहीं है। और क्या बोलें, बात तो ये है। चांसेस नहीं है दादा। दादा जब भी हम बंगाल में चुनाव की बात करते हैं, चुनाव सुनते ही एक चीज़ दिमाग में आती है, चुनावी हिंसा। जो पहले बिहार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था, बंगाल में भी देखा जाता था, मगर उन जगहों से समाप्त हो गया, मगर बंगाल से चुनावी हिंसा नहीं समाप्त हो रही। देखिए हिंसा कल्चरल बन गया। एक्चुअली देखिए हिंसा देखिए तो हिंसा देखने जाए तो सब जगह है, खाली बंगाल बोल के नहीं है, सभी जगह है। कहीं ज़्यादा दिखाई देता है, कहीं कम दिखाई देता है सबसे। बस यार, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से ये चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? मतलब विकास की बात एक तरफ ममता बनर्जी कर रही हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, असली विकास की बात कौन कर रहा है? आम आदमी करेगा असली विकास का, आम आदमी करेगा विकास का। तो आपको क्या लग रहा है दादा, विकास हो पाएगा? क्या हुआ है पश्चिम बंगाल का 10 सालों में विकास? देखिए आम आदमी एक संग हो जाए तो ज़रूर विकास होगा। इसी से होगा। जी दादा, जो पश्चिम बंगाल के क्यों दादा लगातार पश्चिम बंगाल पिछड़ता गया? जो पश्चिम बंगाल दुनिया को रास्ता दिखाता था, आज पश्चिम बंगाल इतना पिछड़ गया है कि कहा जाता पश्चिम बंगाल पहले सोचता था और आज पश्चिम बंगाल पीछे हो गया। আসলে পশ্চিমবাংলার যে কালচার ছিল না, ও হিন্দিতে বলতে পারবো না, বলতে পারবো না। एक्चुअली क्या है